ही जन्म लेते हैं उसी समय हमें भारत का संविधान हमें यह अधिकार दे देता है कि हम इस भारतवर्ष में पढ़ने का, कहीं भी घूमने की आज़ादी है, हम कहीं भी जा सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, समानता की है, रंग की, भेद की, जात की, यह सब की आज़ादी, हमको बांटा नहीं जा सकता है। संविधान हमारा ये जो राइट दिया है। हमारे कुछ राजनीतिक पार्टियां लोग जो हमें एक दूसरे को बांटते हैं, कभी जात के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी उत्तर पूर्व के आधार पर, कभी परिवेश के आधार पर। तो हम अपने मानवाधिकार, अभी जो हमने चर्चा की, आपको यह जान के होगी कि हमें जो अधिकार मिले हुए हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे राइट्स हैं कि आपको पता है यदि पुलिस आपको ले जाती है, 3 दिन तक थाने में बैठाती है, तो वो एसओ की नौकरी तुरंत जा सकती है, बर्खास्ती तक हो सकती है। बस आपके पास एविडेंस होना चाहिए। 24 आवर्स से ज़्यादा आपको थाने में रखने का उनका कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ अब जो चीज़ें निकल के आ रही है, हम लोग कोर्ट में हैं, प्रतिदिन इन समस्याओं से देखते हैं। सबसे अधिक पारिवारिक समस्या है। आज हम परिवार, शादी ब्याह हो रहा है, लोग शादी ब्याह करके ला रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, और कुछ ही महीने नहीं बीत रहे हैं और ऐसे जघन्य अपराध अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर लगाया जा रहा है, जो शायद किसी ही मतलब लड़की के माता पिता को शोभनीय नहीं है। और आपको अच्छे बड़े से बड़े परिवार इसके शिकार हो रहे हैं। तो कारण क्या है कि हम अपने अधिकार, अपने राइट को नहीं जान रहे हैं, हमें क्या करना है। हम फंसते हैं और सही जगह न पहुंचकर गलत जगह पर चले जाते हैं, तो फिर हमारा शोषण होता है। तो मानवाधिकार की स्थापना 1948 में हुई और ये जो दबाव बहुत ज़्यादा बनता रह गया। पहले शुरू में इसकी शुरुआत भारत के रूप में हुई। भारत चूँकि शुरू से ही मानव के संवेदनशील में रहा है, इसकी मानवाधिकार का जो घोषणा में भारत का बहुत बड़ा स्थान है। भारत ने ही इसको जोड़ ला के कई देशों के संगठन ने जब जोड़ दिलाई, तब जब 1940 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और आज आपके बता दें भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना हुआ है। राज्य और मानवाधिकार आयोग में आपके जिले में भी बना हुआ है। हमें जरूरत है उनके जानने की, हमें जरूरत है उन तक पहुंचने की। यदि हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, आपको पता है सड़क में दुर्घटनाएं होती हैं, आप भी जानते होंगे, अगल बगल गाड़ी जाती है, गिर जाता है, कोई बिहार का आदमी आया है, रिक्शा चालक है, ठेले वाला है, खुंचे वाला है, उसकी न जात पता चलती है, न नाम पता चलता है कि जिले का रहने वाला है कि गांव का रहने वाला है। कुछ दिन तक उसको रखी रहती है, फिर उसको लावारिस में झोलो करती है। लेकिन हमारा देश, हमारा भारत, हमारा कानून ये कहता है कि उसको जीवन में मरने का भी अधिकार है। यदि वो हिंदू जाना जाता है तो उसको अंत्येष्टि का अधिकार है, यदि मुस्लिम है तो उसको सिरत का अधिकार है। उसके लिए पैसे भी हमारी सरकार द्वारा निर्मित किए जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में भ्रष्ट अफसर, मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि जो हमारे अफसर हैं वो कितने भ्रष्ट हैं। जो हमारे चीजें हैं हमारे लोगों तक, हमारे नागरिकों तक पहुंच नहीं गई है। हमें जानना है हमारे अधिकारों के लिए, और वास्तव में, और इतिहास तो हम पढ़ लेते हैं, कुछ बात सुन लेते हैं, राजनीति की बातें हम लोगों के मुंह से जान जाती है, लेकिन हम सभी को अपने अधिकार यानी कानून के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि आज के डेट में हम बिना कंप्यूटर अशिक्षित माने जाते हैं, तो उसी तरीके से बिना कानून के ज्ञान में हम इंसान और अच्छे मानव हुए। जब तक कानून की जानकारी हमें नहीं होगी तब तक हम अपने बात अधिकारों को नहीं कर पाएंगे। हमको अपने अधिकार के जानने के लिए हमको कहना पड़ेगा। हम अपने नेताओं से जाके, जो हम जिनको विधायक, सांसद या मंत्री या मुख्यमंत्री जिनको चुनते हैं, हमारे वोट से वह जाकर ताकत बनते हैं। मुझे उनको जाके कहना है, मुझको आप ये चीज न्याय दीजिए।
विगत दिनों आप देख रहे होंगे कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो असहाय हो चुके हैं, उनकी कभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम जिला अदालत में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, बहुत गरीब लोग आते हैं, ऐसे गरीब जिसकी कल्पना आप नहीं करेंगे। अभी हमारे पूर्व ने कहा कि माननीय राष्ट्रपति ने कहा आदिवासियों की स्थिति है, शराब पीने जाते हैं, पुलिस उनका चालान कर देती है, उनके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि वो बर्तन यदि वो छुड़ाने जाते हैं तो बर्तन घर के बिक जाएंगे। आज भी यह चीज हम लोग प्रतिदिन देखते आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको विश्वास नहीं होगा, स्थितियाँ इतनी खराब हैं। पुलिस अभी मैं बताऊं, ज़्यादा नहीं, पिछले शनिवार की ही घटना है। एक निषाद परिवार का व्यक्ति हमसे आता है और कहता है मेरे पिताजी का जो है उम्र 55 साल है और उन्हीं के हमारे गांव की एक महिला ने उनको जो है फर्जी फंसा दिया है। और हम कह रहे क्या किया है तुम्हारे पिताजी ने? कहा सर हम कुछ नहीं जानते, दरोगा जी पकड़ के लाए हैं थाने में से यहाँ पर, और थोड़ा आप चल के मिल लीजिए। मैं जाता हूँ, देखता हूँ तो आईपीसी की 354B एक सेक्शन है जिसके अंदर महिलाओं को निवस्त करने से समझे प्रावधान है, और BIPC की 452 और संधारें लगी हुई है। मैं उसके साथ से पूछता हूँ क्या आपने यह अपराध किया है? तो वो धीरे से पुलिस से बचते हुए मुझको बताता है कि सर थाना सहजनवा में मेरे ऊपर शिकायत की गई थी, पुलिस एक्शन नहीं, लेकिन वह महिला थाना परिसर में जहर लेकर और जहर उसने खा लिया। जब पुलिस ने उसकी हालत बिगड़ती देखी तो मुझको आनंद फानन में FIR दर्ज कर और यहाँ लेते आए। तो उन्होंने कहा साहब जी अब ठीक है, तो अब यहाँ आ चुके हैं, लेकिन मैं बहुत दिनों तक आपको जेल में नहीं रहने दूंगा। आज वादा है अगले हफ्ते शनिवार आप अपने घर पे ही अपने परिवार के साथ भोजन करेंगे। यह साहस मुझे और पुलिस नहीं आया, मैंने ना कोई चीज, मैंने एहसास आया कि मुझको, मैंने उसी समय संकल्प लिया कि इस गरीब की, इस निर्दोष को मैं बाहर निकालूंगा। और विश्वास नहीं मानेगा, मुझे भी विश्वास की इतनी कड़ी थी। और जब मैं माननीय न्यायालय में बहस कर रहा था इस विषय पर, तो न्यायालय ने हमसे पूछा कि क्या है, तो हमने जो उसका थाने वाली घटना को मैंने न्यायालय के सामने समझ रखा बहुत जोरदार तरीके से। और इस सेक्शन में जिला जज और हाई कोर्ट से बेल होती है। और 2 दिन पहले जब घर जाके कहा तो मुझे अगले दिन उसने फोन किया कि सर जेल में और अन्य साथी कहे कैसे तुम 4 दिन में छूट गए, कौन लोग ये साथ थे कि जो तुमको 4 दिन में छुड़वा दिए, हमको उनका नंबर दे दो। कहा कि नंबर तो मैं नहीं, मेरे पास है, मैं तो सब पुलिस ने रख लिया, अब मैं जब गोरखपुर जाऊंगा मिलवाऊँ। मैं कहना बस ये है कि पुलिस और हमारे अधिकारी हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हमें जागरूक होना है, जागरूक हम कानून से हो सकते हैं, कानून से हो सकते हैं। और हर व्यक्ति, एक आदमी यदि अपने 10 लोगों को कानून के बारे में बताएगा तो वो 10 की एक चैन बनती जाएगी। और हम जब जागरूक हो जाएंगे तो हमारा शोषण कम होगा। तो आज यहाँ आए हुए सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने लिए जागरूक हों। और जब कभी भी किसी गरीब की या आप स्वयं कभी भी आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल 24 घंटे ऑन रहता है। और गरीब, निसहाय, असहाय के लिए मैं कोई फीस नहीं लेता, ये आपसे मुझे हो सकता है। और वक्ता यहाँ हमसे बहुत बड़े हैं और ये भाई ने बताया कि बड़ी लंबी श्रृंखला है, तो मैं आप और अन्य वक्ताओं के बीच में अपने दूर कम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।